जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम एक बैताल की साधना के विषय में बताने के लिए आए हैं। बैताल की साधना किस प्रकार से कर सकते हैं और बैताल क्या क्या कर सकता है। बैताल बहुत ही ताकतवर बैताल है, बहुत ही शक्तिशाली, और इसके चमत्कार केवल आपने सुना होगा, किया नहीं होगा। तो जब आप इनकी साधना आप कर लोगे तो ये अनेकों प्रकार के चमत्कार कर सकते हैं, आपके साथ भी और दूसरे के साथ भी। आपके किसी के भी बड़े बड़े जिन वगैरह जो कुछ हैं वो सब निकाल सकते हैं इनके द्वारा। आप एक चमत्कारी व्यक्ति बन सकते हैं इनके द्वारा। कोई भी कार्य हो वो संपन्न करके ही आते हैं। सबसे पहली बात तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है और इसके मैं कुछ लाभ बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार से करनी है इसकी साधना। सबसे पहली बात तो आपको यह एकांत स्थान में चुनकर बैठना होगा। ये आपको 3 दिवसीय मतलब कि 21 दिवसीय साधना है, लेकिन आपको 3 समय इनकी साधना करनी है। पहला तो सुबह के समय, दूसरा दोपहर के समय, तीसरा रात्रि में। तो सुबह आपको 6 बजे वहाँ पे जाना है, उनकी साधना करनी है। फिर 2 बजे से 3 बजे के बीच में अपनी साधना करनी है और फिर रात्रि 10 बजे के बाद उनकी साधना करनी है। तो जब आप इनकी साधना करते हो तो ये अद्भुत क्षमताओं से संपन्न होते हैं। ये इनके साथ बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ चलती है। ये बैताल के साथ ये ब्रह्म राक्षस की से ऊंची शक्ति होती है। इनके अंदर अनेकों ब्रह्म राक्षस की शक्ति होती है और उनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। जिस प्रकार से ब्रह्म राक्षस की एक फौज होते हैं, एक मंडली होती है, मान कर चलिए कि 1 लाख, 1.5 लाख या 5 लाख के करीब उनकी फौज होती है, तो उससे 4 गुना ज़्यादा इस एक बैताल के पास होती है। तो मतलब कि लाखों इनकी सेनाएं होती है बैताल की। ये हर एक कार्य करने में सक्षम होते हैं, चाहे वो विदूषण का हो, मारन का हो, उच्चाटन का हो या किसी भी अन्य कार्य के लिए। किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं बैताल के द्वारा। किसी का भी मारन करवा सकते हैं, किसी का भी मन किसी भी स्थान से उच्चाटन करवा सकते हैं, स्थान उच्चाटन करवा सकते हैं, यहाँ तक कि आप स्तंभन भी करवा सकते हैं। शत्रुता को समाप्त कर सकते हैं। जो बहुत कर्ज हैं, कर्ज को भी माफ़ करवा सकते हैं, कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं, पा सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप दरबार भी लगा सकते हैं। जब आप इनकी साधना कर लेते हो, प्रत्यक्ष शक्ति आपसे वचन वगैरह हो जाने के बाद आप कोई भी चमत्कार करने में सक्षम हो जाते, चाहे आप कोई भी चमत्कार हो, चाहे बड़ी से बड़ी कोई भी चमत्कार। जैसे आपने बता दिया, आप जो भी कुछ किसी व्यक्ति को बोलोगे, जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति आया है, वो बोला है कि मेरे बारे में बताओ, अगर तुम इतने जानकार हो तो मेरे बारे में बताओ, तो उसे आपको उस मंत्र को प्रयोग करना है और आदेश देना है कि आप मुझे बताओ कि इनके बारे में। तो उस प्रकार से आप उसका प्रयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास शक्ति हो जाने पर आप जहाँ तहाँ इसका उपयोग करना आरंभ कर दें। जो नियम और तरीके होते हैं उस अनुसार ही इनका प्रयोग करना है, क्योंकि ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये बैताल की शक्ति है, बैताल है। ये कोई प्रेत या जिन्न चुड़ैल नहीं है। उनके अंदर लाखों कितने ही चुड़ैल प्रेत रहते हैं। तो साधना किस प्रकार से करनी है? साधना इस प्रकार से करनी है, आपको 3 समय आपको करने हैं। पहला तो सुबह के समय में जब आप साधना करोगे तो उस समय आपको फल और कुछ पुष्प ले जाने हैं भोग के लिए, और ऐसा स्थान चुनना है जहां नीम का पेड़ हो। नीम ऐसे जगह पे चुनना है, और वह नीम का पेड़ कहाँ होना चाहिए? चाहे वो ऊंचे स्थान पे होना चाहिए, जहाँ पहाड़ी वगैरह होते हैं उस सब साइड में होना चाहिए ऊंचे स्थान पे, या शमशान में होनी चाहिए नीम, या कहीं भी घर से दूर, घर वगैरह उधर ना हो, एक 200-300 किलोमीटर के दायरे में। तो ऐसे पेड़ देखना चाहिए। 100 मीटर या 150 मीटर के दायरे में कोई भी घर नहीं होना चाहिए उस नीम के। तो साधना किस प्रकार से करनी है? तो सबसे पहले आपको सुबह में आपको फल और
पुष्प ले जाने हैं, धूप अगरबत्ती ले जानी है। रात्रि में जब आप साधना करेंगे तो उस समय आपको चाहिए होंगे मिठाई, 2 या 4-5 मिठाई आपको ले जानी है। और रात्रि में आपको घर से भोजन बना के ले जानी है। आप जो कुछ भी खाएंगे उनके लिए भी वो भोजन ले जाएंगे। तो केवल और केवल 21 दिनों की साधना है, और 21 दिनों में मेरा ये 100% गारंटी है कि आप इनकी सिद्धि कर ही लोगे। लेकिन ध्यान रहे, आप साधना में बैठ पाएँ और आप साधना को संपन्न कर पाएँ। तभी ये भूल जाओ कि मैं भी हूँ, साधना के समय में मेरा भी कोई अस्तित्व है। आप भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। आप केवल यह ध्यान रखो कि मुझे इन्हें प्राप्त करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे इन्हें प्राप्त करना है, बैताल को प्राप्त करना है हमें, चाहे मुझे शरीर कट जाए, फट जाए, जो भी हो। तो वही व्यक्ति साधना में सफल हो पाते हैं, अन्यथा बैताल की साधना करने में सभी लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार की साधना है। जब इनकी साधना इस प्रकार से होती है, जब आप उस, जैसे हमारे द्वारा कोई भी मंत्र दिए जाएंगे उसका उच्चारण करके जो विधि तरीका होता है उस प्रकार से करना है। और जब यह प्रक्रिया संपन्न हो जाए तो दिन और सुबह में तो कुछ विशेष अनुभव नहीं होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको अनुभव होंगे ही नहीं। आपको स्वयं ही कोई आता हुआ दिखेगा, कोई आपसे बोलेगा कि आप उठ जाओ, नहीं तो तलवार से तेरा सर काट दूंगा। इस प्रकार से बहुत सारे दिन में मैं बोल रहा हूँ, दिन में ऐसा अनुभव होंगे। रात्रि में जब आप साधना करेंगे तो उस समय इस प्रकार से होगा कि कोई बहुत तेज गति से आ रहा है, बहुत बड़े व्यक्ति है, पहाड़ के जैसे उनकी सर है, शरीर पूरा है, और उनके हाथ में एक बड़ी सी छड़ी है। तो इस प्रकार से अनुभव होंगे। दूसरा कि जब वो वैताल का आगमन होगा तो वन में जो अगल बगल के जो भी पशु पक्षी होते हैं वहाँ पे कोहरा मच जाता है। कहने का मतलब है कि हलचल बहुत तेज मच जाती है जब वह बैताल आते हैं। तो क्योंकि जो आसपास की जो भी शक्तियाँ होती है वह उस बैताल से डरना आरंभ कर देते हैं। और वह बैताल क्या करता है कि जो भी उससे निम्न कोटि की शक्ति होती है, जैसे चुड़ैल, प्रेत, जिन्न, इस प्रकार की शक्ति जो भी होती है उसे मारकर खाना आरंभ कर देती है वहाँ पे। तो वो डर के मारे वो भागती है वहाँ से कि हमारा राजा आ रहा है। तो वहाँ पे बहुत हलचल मच जाती है, बहुत तेज आंधी आने लगती है, चिड़ियाँ चहचहाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और भी बहुत सारे जैसे पशु पक्षी का इधर उधर भागना, उड़ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे अनुभव होंगे। तो एक ही बात को आप दिमाग में बिठा लेना कि आप मुझे इन्हें सिद्ध करना ही करना है। अगर मैं इन्हें सिद्ध नहीं करूँगा तो मेरे इस संसार में मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो बैताल को इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं, और इनमें बहुत ही खतरनाक अनुभव होते हैं क्योंकि यह उग्र साधना है, बहुत ही उग्र साधना है। लेकिन यह बैताल आपको सिद्ध होंगे ही होंगे क्योंकि आपने 21 दिनों तक उनकी सेवा की है। इस बात का भी ख्याल रखना है। और व्यक्ति धोखेबाज हो सकते हैं लेकिन शक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं हो सकती है। प्रत्यक्ष शत्रु से सभी डरते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष शत्रु से वो बहुत खतरनाक होता है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति को आप कितना भी खिला दो, पिला दो, वो समझने वाले नहीं हैं, लेकिन आपकी ही बुराई करेंगे। लेकिन अगर आप शक्तियों को खिला देते हैं तो वो शक्ति आपके ऊपर भी ध्यान देती है। तो आपने 21 दिनों तक 3 प्रहर की भोजन उनको दिए हैं, और वो सामने आएंगे ही आएंगे, ये 100% गारंटी है। और इनकी साधना बहुत ही उग्र है। जो लोग कहते हैं कि शक्ति नहीं आती है, वह साधना कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, चाहे वो पुराना साधक हो, कोई भी साधक हो। तो इस प्रकार की साधना है। इनके द्वारा आप जुए, सट्टे, लॉटरी के कोई भी नंबर इनके द्वारा प्राप्त कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति के प्रेत है, तंत्र बंधन है, तंत्र के ऊपर तंत्र है, भाड़ है, चाहे किसी भी तरीके का गंदा क्रिया है, उस सब की ये काट कर देते हैं, पूर्ण रूप से काट देते हैं। यहाँ तक कि ये ब्रह्म राक्षस की का भी इलाज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इनके साथ मसान भी, छोटा जो मसान होता है, ये क्या कहते हैं, कच्चा कलवा, वो भी इनके साथ चलता है।
बैताल के साथ, तो उनकी भी शक्ति है। तो इनकी सेना में बहुत सारी सेनाएं हैं, बहुत सारी इनके पास शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है। लोग कहते हैं कि बैताल की साधना नहीं करनी चाहिए, बैताल की साधना करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने जिनकी भी बड़े बड़े चमत्कारी महापुरुष देखे हैं अभी तक और अभी के समय में, सभी के पास बैताल की ऊर्जा मौजूद है। सभी के पास। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास प्रेत की है, जिंद की है, जिन्नात की है, लेकिन जो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं वो केवल और केवल उस तत्व से, उस बैताल के तत्व से करते हैं उनकी कार्य। आप मान कर चलिए, कोई भी व्यक्ति अगर महादेव या कोई भी काली, दुर्गा, भैरव किसी की भी सिद्धि करता है, तो क्या उनके 100 साक्षात वो स्वयं आ जाती है माँ काली? जो इतने दिनों से हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, इतने वर्षों तक, 100 वर्ष हो गए, 10,000 वर्ष हो गए, 100 वर्ष, उससे ऊपर ऊपर सभी साधना कर रहे हैं, अपनी तपस्या में लीन हैं, तो क्या उनकी आवाज क्या सुन नहीं पा रहे हैं महादेव जी? और जो 21 दिन, 25 दिन या साल भर उन्होंने साधना करी और उन्होंने वो सिद्धि ऐसी हासिल की कि सीधे महादेव जी से वो संपर्क में हो जाते हैं, तो ये ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये मानता हूँ कि व्यक्ति के ऊपर उनकी कृपा अवश्य है, लेकिन वो कार्य इसी सभी शक्तियों से करवाते हैं। माता के ऊर्जा है, महादेव जी की भी ऊर्जा है, आशीर्वाद स्वरूप, रक्षा के लिए, कार्य के लिए नहीं। क्योंकि कभी भी अपने से बड़ी को कार्य देना नहीं सिखाया जाता है। अपने से छोटे को कार्य दे सकते हैं, लेकिन अपने से बड़े को कार्य नहीं दे सकते, हम आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे महादेव हैं, महाकाली है, मातेश्वरी है, तो हम उनको आदेश नहीं दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो मुझे इस पर भी थोड़ी असमंजस सी होती है। और जो भी लोग चमत्कार करते हैं वो इसी सब शक्तियों से, जिस प्रकार से आपको बैताल हो गए, जिन्न हो गए, राक्षस हो गए, तो इसी सब शक्तियों से करते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए, जो लोग साधना करना चाहते हैं वो हमसे जुड़कर साधना कर सकते हैं, और कोई भी प्रश्न हो आप हमारे व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। तो अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय